स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3। तो अगर स्टूडेंट आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाकर इन दोनों पार्ट्स को देखें, इसके बाद इस पार्ट को देखें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो स्टूडेंट, इस पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स देखेंगे स्टूडेंट। तो जो अमीबा है स्टूडेंट, सिंपल एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट, तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं स्टूडेंट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि आपका हो गया अमीबा और पैरामीशियम। तो बात करें इनके बारे में, तो किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे? तो आपको क्या पता है स्टूडेंट कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट और सर्टेन बैक्टीरिया करते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक में भी आपने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो जो अमीबा इन तीनों में से कौन सा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है? ये तो है कि अमीबा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। अब इन तीनों में कौन सा करता है? तो अमीबा इन तीनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है स्टूडेंट। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं वो 5 स्टेप करते हैं स्टूडेंट। पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एजेशन। तो क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट, क्या अमीबा सिंगल सेल होने के बाद भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है? तो हाँ स्टूडेंट, ये सारे फंक्शन वो एक ही सेल से करता है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट अमीबा के फिगर को स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको जो फर्स्ट फिगर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कहाँ है स्टूडेंट? मान लेते हैं ये रहा आपका फर्स्ट स्टूडेंट। ये जो आपको फर्स्ट फिगर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, इसमें अमीबा ने एब्जॉर्ब किया कि उसके सराउंडिंग में फूड है स्टूडेंट। तो जैसे ही अमीबा एब्जॉर्ब करेगा कि उसके सराउंडिंग में फूड है स्टूडेंट, तो क्या करना शुरू करेगा कि जो उसका स्यूडोपोडिया है स्टूडेंट, जो स्यूडोपोडिया है वो अपने फूड्स के चारों तरफ फैलाना शुरू करेगा। अपने स्यूडोपोडिया को चारों तरफ फूड्स के फैलाना शुरू करेगा और फैलाकर अपने स्यूडोपोडिया को फ्यूज कर देगा, जिससे कि जो फूड है स्टूडेंट वो उसके बॉडी के, देखिए अपने स्यूडो, इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को फैलाना शुरू किया है। और ये तो दो जो ये इंड है स्टूडेंट, इन दोनों इंड को वो फ्यूज कर देगा स्टूडेंट, फ्यूज कर देगा, जिससे कि उसके फूड जो है स्टूडेंट उसके बॉडी में चला जाएगा स्टूडेंट। तो ये इस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अमीबा को फूड एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ फैलाना शुरू किया और फाइनली फूड जो है अमीबा के अंदर चला जाएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट इंजेशन। इंजेशन में अमीबा ने फूड को अपने बॉडी के अंदर लिया स्टूडेंट, और सेकेंड बॉडी के अंदर जाने के बाद स्टूडेंट एक वैक्यूम क्रिएट होता है स्टूडेंट। फूड के चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम में सीक्रेट होता है इंजाइम, और उस इंजाइम के कारण जो कॉम्प्लेक्स फूड अमीबा ने इनगल्फ किया है स्टूडेंट, खाया है स्टूडेंट, तो वो वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल है स्टूडेंट, उस वैक्यूल में फूड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर इंजाइम सीक्रेट होता है, जो इंजाइम है फूड को सिंपलर सबस्टांस में ब्रेक कर देता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट। तो डाइजेशन हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे जो फूड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में था यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दो पार्ट हमें क्लियर हुआ कि इंजेशन और ये हमारा डाइजेशन। तो ये दोनों पार्ट्स क्लियर है स्टूडेंट। इंजेशन में अमीबा ने फूड को इनगल्फ किया है और डाइजेशन में जो फूड अमीबा ने इनगल्फ किया था वो उसका क्या हुआ है? डाइजेशन हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स सबस्टांस जो है सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट। अब जब थर्ड पार्ट में आते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि जो फूड डाइजेस्टेड हो चुका है, जो सिंपलर पार्ट्स में टूट चुका है,
वो क्या होगा स्टूडेंट कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉडी से, अमीबा के पूरे बॉडी के सेल में। अमीबा का जो सिंगल सेल है स्टूडेंट, उसमें जो फूड डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन हुआ था ना, वो पूरे अमीबा के बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अमीबा के पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो सेकंड पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब कि अमीबा के बॉडी पार्ट्स ने, पूरे बॉडी पार्ट्स ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था स्टूडेंट, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन में क्या होगा कि उस फूड जो कि एब्जॉर्ब किया गया है उसका यूटिलाइजेशन होगा स्टूडेंट। तो अमीबा बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकता है, अपने ग्रोथ, अपने बॉडी के ग्रोथ में कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों में कर सकता है। तो एसिमिलेशन में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था उसका क्या हो गया स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन हो गया फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और फाइनली जब एसिमिलेशन हो जाता है स्टूडेंट, तो अमीबा के बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जिसको अमीबा जो है अपना जो सेल, अमीबा का जो सेल है स्टूडेंट, उसको रेप्चर करता है कहीं से भी, वो अपने सेल को कहीं से भी रेप्चर कर कर उस अपने वेस्ट को बाहर निकाल देता है स्टूडेंट। तो रेप्चर करता है अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को, और वेस्ट को देखिए स्टूडेंट यहाँ से उसने बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा पार्ट्स क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट पार्ट में कैसे उसने इंजेशन किया स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में कैसे डाइजेशन किया, थर्ड पार्ट में एब्जॉर्प्शन किया, और थर्ड पार्ट में एसिमिलेशन किया, फोर्थ पार्ट में जो फाइनली जो फिफ्थ पार्ट था स्टूडेंट, उसमें उसने जो वेस्ट बच गया था उसको अपने बॉडी से निकाल दिया। कैसे निकाला, सेल मेम्ब्रेन को रेप्चर करके निकाला स्टूडेंट। तो ये आपको पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। और अगर इनको नोट्स में मैंने आपको सारे लिखा हुआ है, आप इनको नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स में है, ठीक है स्टूडेंट। तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, देख लीजिए, किसी में डाउट नहीं होगा। एक पॉइंट है यहाँ पे कि जिस प्रोसेस से अमीबा जो है, जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, उसे हम फैगो फैग फैगोसाइटोसिस कहते हैं स्टूडेंट। तो PH यहाँ पर स्टूडेंट PHA है, GOCYTOSI, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट। तो आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले भी पढ़ा होगा स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। अब उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टूडेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन को कंसिस्ट किए हुए है। जो जो स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट, वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, अगर आप फिगर में मैं दिखाऊं तो स्टार्ट होता है, देखिए स्टूडेंट, माउथ से स्टार्ट हुआ है। माउथ जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद फूड पाइप आया है स्टूडेंट, फूड पाइप जिसे हम ओएसोफेगस कहते हैं स्टूडेंट। फिर थर्ड आपका स्टमक आया स्टूडेंट, जिसे हम, जो कि जे शेप्ड में होता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, उसके बाद आता है स्टूडेंट एनस। तो ये सारे जो ऑर्गन है स्टूडेंट, ये सारे पार्ट हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और इन सबको हम एक वर्ड्स में इन सबको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो आप एलिमेंट्री कैनल कहिए या फिर गट्स कहिए, दोनों सेम है। आप एलिमेंट्री कैनल भी कह सकते हैं और गट्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो क्लियर है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टूडेंट, वो स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म कहाँ पे होता है, एनस में। तो इन सब का हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, एलिमेंट्री कैनल स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर है। आप स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट शुरू से, कैसे ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होता है स्टूडेंट। तो अगर हम देखें सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपने देख लिया। सबसे पहले माउथ को देखें स्टूडेंट। तो माउथ जो है एक स्पेशल ऑर्गन है स्टूडेंट, जिसके हेल्प से हम इंजेक्शन करते हैं।
तो देखिए अमीबा जो इंजेक्शन किया वो अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से किया था स्टूडेंट, और ह्यूमन जो है वो इंजेक्शन करता है अपने माउथ से। तो माउथ से इंजेक्शन करता है, और माउथ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे और भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टीथ हो गए, टंग हो गए एंड सिलेवरी ग्लैंड्स हो गए स्टूडेंट। तो ये इन सब का अपना अपना फंक्शन है। जैसे टीथ का क्या क्या काम है स्टूडेंट, च्यू एंड ग्रीन द फूड। जो टीथ है वो च्यू करता है और ग्रीन फूड को ग्रीन करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, जो आपका फूड आपने खाया स्टूडेंट, उसमें सेलिवा जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे फूड को निगलने में आसानी होती है। आसानी से हम फूड को निगल जाएंगे जब उसमें सेलिवा मिक्स हो जाएगी। उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड जो है स्टूडेंट, उसमें इंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है एमाइलेस। और ये क्या करता है कि फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में ब्रेक कर देता है स्टूडेंट। तो डाइजेशन जो है फूड का वो माउथ से ही हमारे स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। आपने देखा कि फूड के अंदर जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, किसमें, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद आता है स्टूडेंट, अगर आप देखिएगा माउथ के बाद स्टूडेंट, तो आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को मैंने बताया कि इसे हम फूड पाइप्स के भी नाम से जानते हैं। ओएसोफेगस को हम फूड पाइप्स भी बोलते हैं। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो वो जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट। और उस वो जो ओएसोफेगस है स्टूडेंट, वो एक रास्ते की तरह काम करता है, जो कि फूड को कैरी करता है माउथ टू ओएसोफेगस स्टूडेंट। तो ओएसोफेगस में स्टूडेंट कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि फूड के अंदर, सॉरी, माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ, उसी तरह माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ, उस तरह ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका सिर्फ एक रास्ते की तरह काम करता है, एक पैसेज की तरह काम करता है, जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। और फूड जो मूव करता है ना स्टूडेंट, जिस तरह से मूव करते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है स्टूडेंट, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण वो जो है स्टूडेंट, जो फूड है वो मूव करता हुआ स्टमक में पहुंचता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, तो फूड जो होता है स्टूडेंट पुश डाउन, नीचे की तरफ पुश्ड होता है इन अ वेव लाइक मोशन। वेव के मोशन की तरह, आपने देखा होगा साउंड में वेव कैसे मूव करता है, तो वेव लाइक मोशन में मूव करता है, काउज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओएसोफेगस मसल्स। और किसके कारण, तो जो ओएसोफेगस मसल्स होते हैं स्टूडेंट, उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण वो एक वेवी मूवमेंट फॉर्म करता है, और इस वेवी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टूडेंट। और स्टूडेंट अब आते हैं हम स्टमक में स्टूडेंट। तो अगर स्टमक की बात करें स्टूडेंट, तो जो फूड है स्टूडेंट वो पहुंचता है स्टमक में माउथ से, ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है स्टूडेंट। तो वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती हैं। इट एब्जॉर्ब्स स्टमक, इट एब्जॉर्ब्स फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय सीक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस। तीन तरह के गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती है स्टूडेंट, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। ये तीनों जो है गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती है। इन तीनों का अपना काम है। और हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक HCl की बात करें स्टूडेंट, तो HCl का काम है कि जो फूड स्टमक में पहुंच रहा है उसको एसिडिक बना देना। तो एसिडिक क्यों बनाता है स्टूडेंट, क्योंकि जो पेप्सिन होता है स्टूडेंट, और फूड में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि मेक फूड एसिडिक बिकॉज पेप्सिन कैन ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन इफ मीडियम इज एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक होगा तभी पेप्सिन जो है वो काम करेगा, और फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को क्या करेगा स्टूडेंट, डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए HCl जो है HCl जो है फूड को एसिडिक बना देता है स्टूडेंट। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट, तो उससे क्या हो सकता है कि स्टोमक को डैमेज पहुंच सकता है। इसलिए जो म्यूकस का काम होता है कि प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट। जो HCl का जो इफेक्ट होता है उससे म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये म्यूकस का काम क्या हुआ कि जो HCl सीक्रेट हुआ है, जो HCl सीक्रेट हुआ है स्टूडेंट स्टमक में, वो उस स्टमक के इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस।
अब फाइनली जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं स्टूडेंट, वो स्टमक में आते हैं, और स्टमक में आने के बाद वो डाइजेशन के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह है स्टूडेंट जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्टूडेंट, लार्जेस्ट पार्ट भी है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट वो दो ग्लैंड से सिक्रेशन को लेता है, एक लीवर हो गया स्टूडेंट और दूसरा पेंक्रियाज हो गया स्टूडेंट। तो जो फूड स्टमक से आ रहा है स्टूडेंट वो एसिडिक इन नेचर है, और ड्यू टू एसिडिक इन नेचर स्टूडेंट, ड्यू टू एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होने के कारण, एसिडिक इन नेचर होने के कारण स्टूडेंट अगर वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। तो जो क्या होता है कि बाइल जूस जो है ना, जो स्टूडेंट जो लीवर जो है स्टूडेंट, वो क्या करता है कि बाइल जूस सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, एंड जो एसिडिक फूड जो स्टूडेंट स्टमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। अल्कलाइन क्या होता है, जनरली बेसिक होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, तो बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। तो जो फूड स्टमक से आ रहा है स्टूडेंट वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिक में, किसके द्वारा कन्वर्ट हो जाता है, तो लीवर के द्वारा सीक्रेट की गई हुई बाइल जूसेस से स्टूडेंट, जो कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, ये तो बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर, ये गॉल ब्लाडर में स्टूडेंट स्टोर होता है बाइल जूस। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर कन्वर्टिंग इन अल्कलाइन मीडियम फूड रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जो पेंक्रियाज सीक्रेट करता है एमाइलेज, लिपेज एंड ट्राइप्सिन स्टेज, एमाइलेज, लिपेज एंड ट्राइप्सिन, और इन तीनों का काम होता है कि तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है फूड में से, लिपेज जो है डाइजेस्ट करता है फैट को, और ट्राइप्सिन जो है स्टूडेंट डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है स्टूडेंट, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि झिल्ली होता है स्टूडेंट, विच स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में झिल्ली होता है स्टूडेंट, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके इनर सरफेस में झिल्ली होता है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड जो है फाइनली ब्लड में मिल जाते हैं स्टूडेंट, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, और हमारा बॉडी पार्ट उनका यूटिलाइजेशन करता है स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन। अब फाइनली जो वेस्ट, जो चीज़ें बच गए स्टूडेंट वो जाती हैं लार्ज, जो वेस्ट सबस्टांस बच गया स्टूडेंट वो जाता है, जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसमें भी वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो वाटर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो उस वाटर को, वो जो वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट। अब फाइनली वो भेज देता है एनस के पास, और एनस क्या करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसको एनस के द्वारा, एनस से क्या होता है वो निकल जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वो एनस से बाहर आ जाता है स्टूडेंट। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट, तो इसमें एक दो पॉइंट जो है स्टूडेंट क्या है वो जो फूड पाइप है स्टूडेंट उसके पास होता है विंड पाइप, तो उससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फूड पाइप और विंड पाइप के बारे में कुछ डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा। और आप इस वीडियो को समझिए अच्छे से, और बाकी जो वीडियो है उसको भी अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।